चलिए आज देखिए तो इधर ऑब्जेक्टिव का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका दूसरा नाम भी है, कुछ लोग इसको बोलता है नियामक ज्यामिति। क्या चीज बोलता है? नियामक ज्यामिति। ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति या इसी बात को नियामक ज्यामिति बोलिए। ठीक है, इधर देखिएगा, इसमें कुछ सूत्र होता है, इसको समझिए। देखिए तो इधर ये इसको हम लोग इधर देखिए, किसी भी निर्देशांक को जैसे मान लीजिए x और y दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे निर्देशांक में इस तरह। इसका मतलब हो गया ये निर्देशांक है x, y, मतलब है कि इसको हम बोलेंगे निर्देशांक x, y, यहाँ पर वो यूज करेंगे। इधर देखिए तो ये इधर ये x डिपार्ट को इसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और ये y डिपार्ट को इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। इधर देखिएगा तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं। क्या चीज? भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? भुज कहते हैं। या इधर देखिएगा, या x अक्ष को ही x अक्ष निर्देशांक भी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? x निर्देशांक कहते हैं। याद रहेगा क्या? फिर देखो तो x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं या x अक्ष को x निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, y अक्ष को ये वाले y अक्ष को इसको ई वाले y अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोटि। y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है, या y अक्ष को ही y निर्देशांक। क्या? y निर्देशांक भी कहते हैं। इधर देखो तो जैसे बोल देगा यहाँ पर क्या है, निर्देशांक x, y। आपको बोलेगा भुज कौन है, तो बोलेगा x अक्ष वाला भुज है और उधर क्या रहता है? y। याद रखिएगा, निर्देशांक में पहले x अक्ष को लिखा जाता है और फिर y अक्ष को लिखा जाता है। पहले x अक्ष रहता है, फिर y अक्ष रहता है। इसी x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, इसी को भुज कहते हैं, या इसी को बहुत सारा लोग ये भी बोलता है x निर्देशांक भी बोलता है। ठीक है, और यही y ये वाले y को कोटि कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कोटि। या इसी का दूसरा नाम है y निर्देशांक। क्या नाम है? y निर्देशांक। अब इधर देखिएगा, x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कोटि कहते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा सर ये अपोजिट हो गया सर, यहाँ पर सर x अक्ष है तो भुज ना होगा, लेकिन नहीं, याद रखना x अक्ष से दूरी देखना है। अगर से दूरी घुसा हुआ है तो उसको तुरंत बोल देना घुमा करके ये कोटि है। क्या है? कोटि। और कोटि को हम लोग y निर्देशांक भी कह सकते हैं। x अक्ष अगर कोई बोलेगा, x अक्ष अगर कोई आपको क्लियर बोल दे क्या x अक्ष को क्या कहते हैं जी, तो बोलेगा x अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। यहाँ पर बोल देना भुज। अगर आपको बोल देगा नहीं, x अक्ष से दूरी को यहाँ पर दूरी बोल देगा, तब बोलना नहीं अबरी भुज नहीं, इसको हम दूसरा नाम से जानेंगे, कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। अगर x अक्ष को बोला तो बोलिएगा भुज,
लेकिन एक्स अक्ष से दूरी आ गया तो उसको तुरंत घुमा देना, बोलना ये कोटि है। क्या बोल देना है? कोटि। फिर इधर देखोगे, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी, बोलना क्या? बाई अक्ष की दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। यहाँ पर सब उल्टा उल्टा है ना जी, ऐसे याद रखना। बहुत सारा लोग बोलता है बाई अक्ष को सर हम कोटि कहते हैं, लेकिन बाई अक्ष से दूरी आ जाएगा। क्या चीज आएगा? दूरी। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको बाई अक्ष, तो बोलना सर बाई अक्ष को तो सर कोटि कहते हैं, ये तो कन्फर्म ही है। लेकिन याद रखना कि जहां पर बोल देगा बाई अक्ष से दूरी का बात निकाले, क्या चीज से दूरी का बात आए, बाई अक्ष से दूरी का बात आए, तब बोलना सर नहीं, इनको हम लोग कहेंगे भुज। क्या कहेंगे? भुज। याद रखना, बाई अक्ष से दूरी आएगा भुज। इन्हें देख करके ये ना बोल दे अरे बाई अक्ष है ना कोटि होगा। याद रखना, बाई अक्ष से दूरी आएगा तो भुज, एक्स अक्ष से दूरी आएगा घुमा देना कोटि। ठीक है। अगर हाँ सिंपल पूछे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो बोलिए भुज। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। बाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। या एक्स, इसको भुज बोलता है कुछ लोग उसको एक्स से निर्देशांक का भी नाम दे देता है। एक्स से निर्देशांक, क्योंकि एक्स अक्ष है तो एक्स से निर्देशांक है ना। कुछ लोग बाई अक्ष को कोटि कहता है, कुछ लोग इसी बात को बाई निर्देशांक कह देता है। ठीक है, ये बात आ गया समझ में? आया? ठीक है। इधर देखिएगा, अभी सभी लोग इसको हम मिटा रहे हैं, केवल ये पॉइंट बिंदु को आप लोगों को उतार लेना है कॉपी में। इधर देखिएगा तो सभी लोग, इधर देखिए, इधर अगर आपसे पूछेगी मूल बिंदु, किसका? मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछ लिया जाए, मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए या फिर नियामक बताइए, चाहे निर्देशांक यूज करे नियामक यूज करे, आपको एक ही मतलब है, याद रखना, निर्देशांक को ही नियामक बोलते हैं। हम अभी आपको पढ़ाए ना, चाहे निर्देशांक ज्यामिति बोलिए, चाहे इसी का दूसरा नाम है नियामक ज्यामिति। अगर आपसे पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो बोल दीजिएगा 0,0 होता है। क्या चीज? इसका मतलब है कि इसमें एक्स अक्ष ये भी 0, बाई अक्ष ये भी 0, मतलब भुज का भी मान 0 और कोटि का भी मान 0। मूल बिंदु का निर्देशांक बोले या नियामक बोले तो क्या बोलोगे? 0,0। इस बात को याद रखना है। ये पॉइंट बिंदु उतार लीजिएगा कॉपी में। इधर देखिएगा, इधर 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 सभी लोग, अगर आपसे पूछे, यहां पर देखो तो इधर, ये इधर, सभी लोग इधर देखिएगा। अगर पूछे, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या चीज बोलते हैं? प्रथम पद। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद। क्या चीज बोलते हैं? द्वितीय पद। इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय पद। क्या चीज? इसको तृतीय पद बोलते हैं। और इसको चतुर्थ पद। क्या चीज? चतुर्थ पद। या इसी को पद बोलो या चतुर्थांश बोलो। पद को ही यहाँ पर बहुत सारा किताब में यूज होता है कि चतुर्थांश। क्या चीज? चतुर्थांश। पद बोलो या चतुर्थांश बोलो, ठीक है। वो क्वेश्चन में देखना है कि क्या मेंशन किया हुआ है, पद किया हुआ है कि चतुर्थांश मेंशन किया हुआ है, वो याद रखना। इधर देखोगे, अगर आपको प्लस कोमा प्लस, मतलब है कि भुज का भी मान प्लस में और कोटि का भी मान प्लस में दिखे तो बोलना ये तो प्रथम चतुर्थांश है। किसका? प्रथम पद का चतुर्थांश है। क्या बोलोगे? प्रथम पद का चतुर्थांश है। अगर आपको माइनस कोमा प्लस दिख जाए, जिसमें मतलब भुज का मान माइनस में और कोटि का मान प्लस में, तो बोलना ये तो द्वितीय पद का चतुर्थांश है। किसका? द्वितीय पद का, है ना। और तृतीय पद का याद रखिएगा, भुज भी माइनस में कोटि भी माइनस में, तो आप बोलिएगा ये सर ये तृतीय पद का चतुर्थांश है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष भी माइनस में है, वाई अक्ष भी माइनस में है। ठीक है। अगर आपको दिख जाए कि नहीं भुज केवल माइनस में और कोटि प्लस में है, तो आप डायरेक्ट
यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें ये प्लस में और ये माइनस में। अगर आपको दिख जाए कि चतुर्थ पद में, इधर देखो, अगर आपको दिख जाए भुज प्लस में और कोटि माइनस में दिख जाए तो उसको आपको क्या बोलना है, चतुर्थ पद का चतुर्थांश है। फिर से देखिएगा, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्लस में, वो प्रथम पद का चतुर्थांश है। ठीक है, अगर आपको दिख जाए कि नहीं आपका एक्स अक्ष माइनस में और वाई अक्ष प्लस में, तो ये द्वितीय पद का चतुर्थांश हो गया। और जिसमें दोनों में माइनस दिख जाए, एक्स अक्ष में वाई अक्ष में दोनों में माइनस दिख जाएगा तो बोलना ये तृतीय पद का चतुर्थांश है। ठीक है, अगर आपको दिख जाए नहीं भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है, तब बोलना है सर इस चतुर्थ पद का चतुर्थांश है। क्या चीज बोलोगे? ठीक है, इस बात को इतना तक का याद रहेगा। ठीक है, और इधर देखिएगा, अब ये अभी सबको उतारना है। अब इधर देखिएगा, एक होता है दूरी सूत्र, एक होता है दूरी सूत्र। यहां पर इसको हटाते हैं, दूरी सूत्र। इधर देखो तो दूरी सूत्र, मान लीजिए आपको कोई दो बिंदु दे देगा, ठीक है, या ऐसा कीजिए अभी दूरी सूत्र को नेगलेक्ट कर दीजिए, ये इसको ही उतारना है। इधर देखोगे सभी लोग, आज फर्स्ट दिन है निर्देशांक ज्यामिति का क्लास है ना, इधर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में बनता है और इससे सब्जेक्टिव भी कवर क्लियर होगा आसानी से। इधर देखिएगा तो यहाँ पर एक्स कोमा वाई किसमें निर्देशांक में है, तो इसमें एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यही बात को लिखे, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, या इसी को भुज को ही हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक। चाहे भुज बोल दो चाहे एक्स निर्देशांक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अगर बोलेगा सर वाई अक्ष को, ई वाले वाई अक्ष को क्या कहेंगे, तो बोलेगा कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि, या इसी का दूसरा नाम है वाई निर्देशांक। ठीक है, इधर देखिएगा, पहले वाई अक्ष को क्या, कोटि, और इसी का दूसरा नाम है वाई निर्देशांक। इधर देखोगे, अगर एक्स अक्ष से दूरी आ जाए, से दूरी, याद रखना एक्स अक्ष से दूरी आएगा तो बोलेगा सर उसको कोटि कहते हैं। क्या चीज? अब कोटि बोल दो या वाई निर्देशांक बोल दो, एक ही बात तो है। ठीक है, अगर कहीं पर दिख जाए ना वाई अक्ष से दूरी, हालांकि वाई अक्ष को याद रखिएगा हम लोग कोटि कहते हैं, लेकिन वाई अक्ष से दूरी अगर दिख जाए तो बोलेगा सर भुज कहते हैं। क्या बोलिएगा? भुज कहते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक आपको तो पता है 0,0, मतलब एक्स से अक्ष भी 0, वाई अक्ष भी 0 होता है। इधर देखिए, अब आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में बराबर भर दिया जाता है और बिहार बोर्ड इसके रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उठाता है। आपको दे देगा एक्स अक्ष प्लस में दे देगा और वाई अक्ष भी किस में दे देगा, प्लस में, तो बोलेगा किस पद के चतुर्थांश में, तो बोलना प्रथम पद के चतुर्थांश में। ठीक है, और दे देगा जिसमें याद रखना एक्स अक्ष को माइनस में कर देगा और अब वाई अक्ष को प्लस में कर देगा तो बोलना ये द्वितीय पद का चतुर्थांश है। याद रखना जिसमें एक्स अक्ष को भी माइनस में और वाई अक्ष को भी माइनस में, तो उसको बोलना ये तृतीय पद का चतुर्थांश है। अगर दिख जाए जिसमें एक्स अक्ष प्लस में और वाई अक्ष माइनस में दिख जाए तो बोलना ये चतुर्थ पद का चतुर्थांश है। ठीक है, इतना सी बात आप लोगों को आया समझ में? ठीक है, इसके रिलेटेड अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, ये बात सब समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे। ठीक है, क्या जाए, बोलिए क्वेश्चन क्या है? बिंदु 3,-4। ठीक है, इधर देखिए, बताइए, इधर देखो, इधर 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 कोटि का मान पूछ रहा है। क्या चीज? इधर देखो कोटि का मान पूछ रहा है। अभी हम बताएं, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स, और ये क्या है मेरा, वाई है ना। यही एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं और ये वाई को, इधर वाले को कोटि कहते हैं। तो आपको पता नहीं कोटि का मान कितना है, -4। इधर वाला एक्स रहता है, इधर वाला वाई रहता है, और जो एक्स अक्ष होता है उसको भुज कहते हैं, जो वाई अक्ष होता है, तो कोटि का मान देखो क्लियर दिख रहा है, -4। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। मिटार देते हैं, आ गया समझ में? ठीक है, इधर देखिए एक्स अक्ष से दूरी का बात आया है जी। देखो तो क्वेश्चन देखो, एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है। एक्स अक्ष से दूरी, हम आपको बताएं ना, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है,
कोटि कहलाती है, और एक्स से अक्ष रहता तो भुज, लेकिन यहाँ पर से दूरी का यूज आया ना, एक्स अक्ष से दूरी याद रखना कोटि कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? कोटि, या इसी का दूसरा नाम है बाई निर्देशांक। क्या नाम है? बाई निर्देशांक। ऑप्शन में देखिए कि क्या दिया हुआ है, कोटि दिया हुआ है या बाई निर्देशांक दिया हुआ है, तो कोटि दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? एक्स अक्ष से याद रखना, एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, बाई अक्ष को कोटि कहेंगे, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी आएगा उल्टा देना कोटि, अगर बाई अक्ष से दूरी आएगा उल्टा देना, बोलना ये भुज। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलो। बिंदु 8 -9 दिया हुआ है, इधर देखो। हाँ, ये बिंदु आपको दिया हुआ है, बिंदु आपको दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कोटि का मान, फिर वही आया कोटि का मान। इधर देखो, आगे वाले को भुज, पीछे वाले को कोटि, तो कोटि का मान -9, यही तो आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया समझ में? मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, इधर देखोगे क्या बोल रहा है बच्चे, x बराबर -5, हाँ इधर देखो, का ग्राफ कैसा रेखा होगा, है ना। इधर देखो तो बोल रहा है क्या कि कैसा ग्राफ सरल रेखा होगा, आप देख करके बताइए। इधर देखो x बराबर -5, इधर देखो तो ये आपका क्या है, इधर देखो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। इधर देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए -1 होगा, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -5 है, इधर +1 +2 +3 +4 +5 है कि ना। ये x है और ये क्या उसी तरह y है, 1 2 3 4 5, ये y वाला, और ये माइनस, जिधर y डैश लग जाएगा -2 -3 -4 और ये -5। इधर बोल रहा x बराबर कितना है, -5, इसका मतलब यहाँ पर x बराबर -5 है। ये वाले को देखो, ये आपका ये आपका बाई अक्ष है, ये क्या है, ये आपका बाई अक्ष, और ये क्या है, x अक्ष। तो देखो तो x का मान क्या है, ये -5 है ना, तो देखो तो किसके समानांतर है, बाई अक्ष के समानांतर चल रहा है, ये बाई अक्ष के समानांतर चल रहा है ना। समानांतर मतलब बीचों बीच की दूरी बराबर हो, तो क्या इसके समानांतर नहीं जा रहा है ये, तो इसका मतलब है कि लिख दो ये बाई अक्ष के समानांतर है, बाई अक्ष के समानांतर है, बाई अक्ष के समानांतर। और समानांतर का मतलब क्या होता है इसके ठीक समान दूरी तय करना चाहिए, मतलब कहीं पर का दूरी इधर उधर नहीं होना चाहिए, समानांतर दूरी, है ना। तो यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है ग्राफ देख करके कि बाई अक्ष के समानांतर जा रहा है। ठीक है, यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलो बच्चे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बिंदु 6, -5 x नियामक होगा। इधर देखो x नियामक, इधर देखो, चाहे हम बोले थे ना यहाँ पर x नियामक बोले या इसी का दूसरा नाम बोलते x निर्देशांक, क्या जी बोले, तो आपको पता है ना x निर्देशांक तो हम आगे वाले को बोलेंगे इसको, क्योंकि ये x अक्ष है ना, ये x अक्ष है, और x अक्ष को ही भुज भी बोलते हैं, या इसी को x निर्देशांक बोलो या x नियामक बोलो। तो याद रखना, तो कितना हो गया आपका x नियामक, x नियामक का मान, x नियामक का मान 6 आ गया। अगर बोलता बाई नियामक का मान तब जी -5, बाई नियामक का मान तो इसमें आते -5। अगर बोलता भुज जी तो बोलेगा सर x नियामक को ही तो भुज बोलते हैं सर, है ना, और वो x अक्ष होता है, तो यही तो 6 हो गया। अब बोलता कोटि, तो बोलता है सर बाई नियामक को ही तो कोटि बोलते हैं ना, यहाँ बाई का मान तो क्लियर दिख रहा है, ये वाला बाई है सर, ये बाई है आपका, है ना, इसका मान -5 है, लेकिन यहाँ पर x नियामक बोला था ना, x नियामक का मान 6, जो ऑप्शन नंबर ए में। आ गया समझ में? मिटारा जाए। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, बिंदु 6, -5
का भुज है। इधर देखो भुज बोल रहा है, इधर इधर देखो भुज। ये बताओ जी, बताओ भुज क्या होगा? 6। इधर देखो, इधर वाले को भुज, इधर वाले को कोटि, तो भुज का मान 6। यही तो आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर को देखिए। क्वेश्चन क्या है बोलो? बिंदु -6, 10 का कोटि। इधर देखो, कोटि हम लोग बाई अक्ष को बोलते हैं, अभुज एक्स अक्ष को, भुज एक्स अक्ष को। तो देख करके बताओ जी बच्चे, कोटि क्या है? 10। इधर वाला एक्स अक्ष, इधर वाला बाई अक्ष, ये कोटि का मान 10। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? यही सब ऑब्जेक्टिव आता है आपके बिहार बोर्ड में। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब पता है लड़का लोग गजब सब करेगा, तू उसमें भी तुक्का मारेगा, बैठ करके मार देगा, जो मान जो आया वो आया, देता है, बर्बाद कर देता है रिजल्ट को, तुक्का मारेगा। इधर देखो, चिल्ला चिल्ला के समझाते हैं कि इधर वाला है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं भुज, ई वाला है बाई अक्ष, इसको बोलते हैं कोटि। यहाँ पर बोला आपको कोटि, तो बाई अक्ष के पास जाइए, इसका मान 10, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो। बिंदु -6, -7 का कोटि बोल रहा है। इधर देखिए, इधर इधर बताइए। फिर वही कोटि, अब फिर वही कोटि आया है ना। चलिए इस बार हम अपने से अलग से घुसा देते हैं, भुजो पूछ लेते हैं कि बचवा उसमें परेशान ना हो जाए, है ना। हाँ, इधर देखिए तो कोटि के लिए जाइएगा तो इसको पकड़िए, क्या समझिए, इसका मान -7 है। आप भुज बोलेगा तो इसको पकड़िए, ये -6। ठीक है, एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, इधर वाला एक्स होता है, इधर वाला पाई होता है। एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, भुज का मान -6 है। अब बाई अक्ष को कोटि कहेंगे, कोटि का मान -7 है। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर, ये बताइए ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी में है। कोटि पूछ रहा था क्वेश्चन में, आपको कोटि बोला, तो ये तो भुज हम अपने मन से दिए। देखिए एक गो गणितक तो नहीं बैठा हुआ है तुम लोग के बीच में, वो हो सकता है अलग ही बोल दे, बोलेगा सर कोटि हो सकता है। बाई अक्ष को क्या कहेंगे? कोटि। एक्स अक्ष को भुज। एक्स अक्ष को भुज को ही दूसरा नाम के नाम से जाना जाता है, बताइए, एक्स निर्देशांक या एक्स नियापक। ठीक है, बाई अक्ष को ही हम लोग बाई निर्देशांक या फिर कोटि तो ही है, पता ना, तो उसको बाई नियामक भी बोल देते हैं। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन क्या है? बाई बराबर 10, पता हो तो आलेख कैसा सरल रखा होगा। इधर देखो, इधर ये एक्स अक्ष है, ये एक्स है, ये एक्स अक्ष, और ये क्या है? ये बाई अक्ष है। क्या है? मान लीजिए बाई का मान आपको दे दिया यहाँ पर 10, और ये ग्राफ जा रहा है बेचारा। तो अब ये बताइए, ये जो ग्राफ जो जा रहा है, ये जो रेखा जो निकला, ये क्या एक्स अक्ष के समानांतर नहीं है? देखो तो एक्स अक्ष के समानांतर नहीं जा रहा है, तो लिख देना ये एक्स अक्ष के समानांतर है। एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया समझ में? इधर देखिए, अगर बाई बराबर 5 दिया हुआ है तो बोल देना एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक है, अगर एक्स बराबर -5 दिया हुआ है, बोलना बाई अक्ष के समानांतर। एक्स का मान देगा तो बाई अक्ष के समानांतर, बाई का मान देगा एक्स अक्ष के समानांतर। याद रहेगा? याद रखोगे? अगर बाई का मान -10 दे देगा, बोलेगा सरल ग्राफ कैसा होगा, तो बोला एक्स अक्ष के समानांतर होगा, और क्या दिक्कत है सर। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए तो लिस्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? बिंदु -12, -18 का। इधर देखो, इधर इधर अबरी कोटि को छोड़ दिया पीछा, अब पकड़ लिया भुज को। तो बताइए, इधर भुज एक्स अक्ष को, इसको बाई अक्ष, ही कोटि ही हुआ, तो भुज का मान कितना है? -12। याद रखिए, भूत को देखना है तो आगे को, और चोटी को देखना है तो पीछे को। याद रहेगा? भुज अगर है आगे, कोटि है पीछे। ठीक है, अब एक लड़का बहुत है, वो बोलेगा सर ऐसा नहीं हो सकता है सर, कोटि आगे हो जाए
है ना। अब भुज पीछे हो जाए तो बोलना कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या समझे, है ना। इधर देखो, चाहे भूत बोलो या इधर देखो चोटी बोलो, चोटी जितना भी होगा तो इधर देखो चोटी जितना भी है और वो कहाँ रहता है जी, पीछे, है ना। और भूत किसको, थोपड़ा को बोलता है ना। ये भूत कहाँ, आगे, और चोटी पीछे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, मिटा दे, ठीक है। चलिए देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। x बराबर -2, y बराबर 3। इधर तो कोई इधर इधर कटौन बिंदु बोल रहा है, को कटौन बिंदु, कोई कटौन बिंदु ने डायरेक्ट क्या बोलना है कि सर इसका निर्देशांक होगा, पहले x से आया लिखो -2, y बाद में आया 3 लिख देंगे, यही हुआ कटौन बिंदु। आ गया समझ में, कटौन बिंदु ये सब पे गौर न करना है। बोलना x का मान -2 और y का मान 3, भुज -2 कोटि 3, निर्देशांक में ले जा करके बंद कर देना। बोलना यही है कटौन बिंदु। उतना ऑब्जेक्टिव में बैठ करके ग्राफ बनाइएगा, बैठ करके कटौन बिंदु दर्शाइएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मिटार दे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर का बिंदु, हाँ 4,3। ये इधर देखो बोल रहा है किस पद का चतुर्थांश है। भाई इधर 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 देखो, बताइए, अभी बताइए। इधर देखो, अगर प्लस कोमा प्लस दिख जाए प्रथम, याद रखिए, माइनस कोमा प्लस दिख जाए द्वितीय, माइनस कोमा माइनस दिख जाए तृतीय, और प्लस कोमा माइनस दिख जाए चतुर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, अभी जस्ट बताएं, यहाँ पर देखो तो ये भुज भी किसमें, कोटि भी किसमें, तो अगर भुज भी प्लस में कोटि भी प्लस में तो किसमें, कौन वाला है, तो प्रथम पद का चतुर्थांश होगा। किसका, प्रथम पद का चतुर्थांश है। इतना बड़ा भाषा लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी चीज नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है जी, प्रथम पद, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मिटार दें, ठीक है। इधर देखिएगा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बोलिए। हाँ -4,3, हाँ इधर देखिए अबरी चतुर्थांश घुसाया है। इधर देखो चतुर्थांश बोले, पद बोले, एक ही बतवा है। इधर देखो अबरी अबरी देखो, भुज माइनस में कोटि, अभी हम बताए ना। इधर देखो प्लस कोमा प्लस तो प्रथम पद, माइनस कोमा प्लस द्वितीय, माइनस कोमा माइनस तृतीय, और याद रखिए प्लस कोमा माइनस चतुर्थ। इसको 4, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। प्रथम पद में याद रखिएगा प्लस कोमा प्लस होता है, मतलब x से भी प्लस में, y अक्ष भी प्लस में, और द्वितीय में याद रखना x अक्ष माइनस में और y अक्ष प्लस में, और तृतीय में दोनों x अक्ष भी और y अक्ष भी दोनों माइनस ही में होता है कि नहीं जी, देखो ना यहाँ। और चतुर्थ में याद रखना x अक्ष प्लस में, y अक्ष माइनस में। यहाँ पर देखो x अक्ष किस में है, माइनस में, और y अक्ष किस में है, प्लस में। तो देख करके बताइए द्वितीय पद में ना आ रहा है, ये हो गया भैया द्वितीय पद का चतुर्थांश। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी। आ गया समझ में, मिटा रहे हैं, चलिए ठीक है। बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाँ 2√3 -√2, इधर देखिए किस पद में स्थित है। इधर देख करके देखो, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस बाद में है। यहाँ मतलब x से प्लस में है, y माइनस में, x से प्लस में, y माइनस में। ये किस में है, ये चतुर्थ। बहुत अच्छा, तो लिख दोगे ये चतुर्थ पद है जी, चतुर्थ पद। ये आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर डी में है। आ गया समझ में, मिटार दे, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बिंदु कितना
-4, -6। बताइए -4, किस चतुर्थांश में? देख करके बताओ जी। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, अरे एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, ये तृतीय हो गया भैया। क्या हो गया? तृतीय। ये हुआ तृतीय पद का चतुर्थांश, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मिटा दे, ठीक। देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्या है? इधर देखो, मूल बिंदु का नियामक, अभी जस्ट लिखा है पॉइंट। मूल बिंदु का नियामक बोले, निर्देशांक बोले, एक ही बतवा है। आपको हम क्या बोले? मूल बिंदु में क्या होता है ना, एक्स अक्ष भी 0 में और वाई अक्ष भी 0 में। मूल बिंदु का नियामक बोले, निर्देशांक बोले, डायरेक्ट बोलना 0,0, 0, मतलब एक्स अक्ष भी 0 में और वाई अक्ष भी, भुज का भी मान 0, कोटि का भी मान 0, एक्स निर्देशांक का भी मान 0, वाई निर्देशांक का भी मान 0। ये इतना याद रखना है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये तो सब सूत्र है, ये सब मिटा देते हैं। ये बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? बिंदु -3, -5। इधर देखिए किस पद का चतुर्थांश है, यहाँ पर बोला। इधर देखो, जिसमें एक्स अक्ष भी माइनस में, वाई अक्ष भी माइनस में, तो बताओ वो तृतीय पद का चतुर्थांश होगा। बहुत अच्छा, लिख दो ये तृतीय पद का। आप जानते हैं, अब तो आपको देखना भी ना पड़ेगा पॉइंट क्या चीज है, डायरेक्ट ये आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखना, इधर देखो, इधर प्लस कोमा प्लस प्रथम पद, माइनस कोमा प्लस द्वितीय पद, माइनस कोमा माइनस तृतीय पद, प्लस कोमा माइनस लास्ट में माइनस, डायरेक्ट बोलना है चतुर्थ पद, ठीक है। यहाँ पर माइनस कोमा माइनस दिखा है, तृतीय पद का चतुर्थांश, ठीक है। मिटा रहे, ठीक है। नंबर देखिए, बोलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है जी बच्चे? बिंदु -6, -5/2। हाँ बताइए किस पद का चतुर्थांश है ये? फिर देखो, इधर देखो, फिर दोनों में माइनस लग गया है। डायरेक्ट बोलिए सर, तृतीय पद का चतुर्थांश है। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। इधर देखिए, ये ऑप्शन भी एकदम क्रम से सजाया है ना। ए नंबर में प्रथम पद, बी नंबर में द्वितीय पद, तृतीय पद को सी नंबर पे, चतुर्थ पद को डी नंबर पे, और ना तो पंचम पद होता है तो ई नंबर ऑप्शन देगा, ठीक है। और लड़का लोग भी जानते हैं, उसमें गजब करेगा, उसमें भी तुक्का मारेगा। तरीका हमको तो सी नंबर ठीक लग रहा है जी। कोई बोलेगा ना बी नंबर में क्या खराबी दिख रहा है आपको, है ना। इधर देखिए, इधर जिसमें एक्स माइनस में दिख जाए, वाई भी माइनस में दिख जाए, तृतीय पद, ठीक है। प्लस कोमा प्लस, मतलब एक्स प्लस में, वाई प्लस में प्रथम, एक्स माइनस में, वाई प्लस में द्वितीय, एक्स माइनस में, वाई माइनस में तृतीय, जिसमें एक्स प्लस में, वाई माइनस में चतुर्थ। ये याद रखना है, ठीक है। मिटा दें, ठीक है। इधर देखिए, कल आप लोग एक सूत्र, इसको याद करके आना है, एक सूत्र। इधर देखो, इधर मान लीजिए कोई दो बिंदु है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये दो बिंदु है। इसका निर्देशांक कोई बोल दे, अरे ये x1/1, इसका निर्देशांक बोलते हैं x2/2। क्या चीज? इधर देखिए, इधर हम फिगर टेढ़ा बनाए हैं, इन्हें देखिएगा कि सर हमको तिरछा दिख रहा है क्या। इधर देखिए, यहाँ पर दो बिंदु है ए और बी, इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2। अगर बोल दे आपके ए बी के बीच का दूरी बताओ, ये दूरी, क्या बोले? ए बी की दूरी बताओ, बोलेगा इसका दूरी बताओ, दूरी, तो बोलना सर दूरी सूत्र होता है √अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये याद रहेगा, कल इसी के रिलेटेड पूरा अब मैथ चलेगा। आज हम आपको सूत्र लिखा दिए, अगर बोल देगा, इधर देखो, बोल देगा दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र बताओ तो बच्चे, तो बोलना √अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर देखिए, दूरी सूत्र में मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, पहले दोनों के x से फड़िया लेना है, ठीक है। सूत्र में x2 - x1
फिर इसके बाई अक्ष से फड़ियाना है, बाई 2 माइनस बाई 1, और इसका होल स्क्वायर लगा के बीच में प्लस और छतरी से घेर देना है। ठीक है, अगर याद रखेगा दो बिंदु के बीच का दूरी सूत्र बोल देगा बोलेगा दो बिंदु के बीच की दूरी बताओ जी, तो आपको बोलना होगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। फिर से बोलिए दूरी सूत्र है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। आज यहीं तक रखते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया, अगला बैच खड़ा भी है। ठीक है, फिर कल के वीडियो में पढ़ेंगे दूरी सूत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछा भी गया होगा वो सब बता देंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, जाइए आप लोग।